हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज हम समझेंगे कि कैसे सब्सटेंसेस को डिफरेंट मेथड यूज करके सेपरेट किया जाता है। अगर हम जो भी मेथड हम समझने वाले हैं उनको छोड़ के अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो वहां पे भी क्या होता है, अगर आप नोटिस करेंगे तो हम बहुत सारे सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल जो हमारी चाय होती है, अगर हम चाय बना रहे हैं तो उसमें क्या डलती है, चाय पत्ती। अब हम क्या है वो चाय पत्ती को अलग कैसे करते हैं, हम छन्नी की मदद से क्या करते हैं, स्ट्रेनर की हेल्प से क्या करते हैं, अपनी जो भी हमने चाय प्रिपेयर की है जो लिक्विड फॉर्म में उसको क्या करते हैं, चाय पत्ती से अलग करते हैं स्ट्रेनर की मदद से। तो यहाँ पे हमने दो सब्सटेंसेस को अलग किया ना, चाय पत्ती और जो हमारी लिक्विड चाय है उसको अलग अलग किया। तो हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को, पदार्थों को अलग अलग करते हैं। या आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके खाने में अगर क्या होती है, मिर्ची चिलीज डली होती है, तो वो क्या करते हैं, उन चिलीज को अपने खाने से अलग करते हैं। यहाँ पे भी क्या है, जो आपका जो भी सपोज दलिया पोहा आप कुछ भी खा रहे हैं तो उससे जो चिलीज अलग करे, ये भी क्या है, सेपरेशन है। हम मेथड नहीं, जो भी हम मेथड सीखेंगे या समझेंगे उनकी बात नहीं कर रहे, हम अपनी डेली लाइफ की बात करें। तो डेली लाइफ में जैसे हम ये दो सब्सटेंसेस को अलग अलग करें, यही चीज होती है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की, चीजों को क्या करना, अलग अलग करना। अब क्या होता है कि अगर आपको एक बास्केट दे दी जाए जिसमें क्या है, मैंगोज और गुआवाज है, आप उनको बहुत इजीली सेपरेट आउट कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये मैंगोज की तरह दिखते हैं, गुआवाज को आपको इन्हें अलग अलग करने के लिए कहा, सेपरेट करने का आपने बहुत इजी कर लिया क्योंकि क्या है, यहाँ पर आपको दोनों के बारे में पता है। पर अगर क्या होगा कि आपको ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसा मिक्सर मिले जिसको आपको सेपरेट आउट करना क्या है, थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सपोज आपको सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर दे दिया, तो आप अगर इसे सोचिए कि आप इसे अलग अलग कर सकते हैं, ये अलग अलग कर सकते हैं, पर उसमें क्या होती है, हमारी कुछ मेथड अप्लाई एप्लीकेबल होती है जिनका यूज करके आप सैंड और सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं। सिंपली जो भी अभी हमने पढ़ी कि हम डेली लाइफ में कैसे कैसे हम अपनी सब्सटेंस को अलग करते हैं, अब समझेंगे कि साइंस में आप कौन कौन सी मेथड को यूज के सब्सटेंसेस को अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि आपको जो साइज है वो मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका साइज क्या है, बहुत कम होगा तो सेपरेशन उतना ही टफ हो जाएगा, क्योंकि आप उन दोनों को सेपरेट आउट अगर स्मॉलर साइज और बिगर साइज में करें, अगर क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैंगोज और गुआवा की बात करें तो उनका साइज क्या है, बहुत बड़ा है। अगर हम सॉल्ट की बात करेंगे तो सॉल्ट का साइज बहुत, नमक क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आपको मैंगोज, सॉल्ट और सेंड दे दिए तो आप मैंगोज बहुत इजीली अलग कर लेंगे। आपको पता है ना कि मैंगोज इसका साइज बड़ा है, आपने उन्हें अलग कर लिया। पर अगर आपको सेंड और सॉल्ट, नमक और मिट्टी का, रेत का अगर कॉम्बिनेशन दिया जाए, मिक्सचर दिया जाए, तो आपके लिए ये चीज क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी इनको सेपरेट आउट करना। सबसे पहले अगर हम किसी भी सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, अभी तो आप डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं सेपरेशन की, उनको छोड़ के अब हम बात करते हैं साइंस की, कि साइंस में हम कैसे अपने सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। अगर जो भी हम सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, अगर हमको कोई भी सब्सटेंसेस का यूज करना है तो सबसे पहले हम क्या, हमारा काम क्या होगा, जो हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको अलग अलग करना। मतलब आपको दो सब्सटेंसेस मिले हैं पर वो क्या है, मिक्सर के फॉर्म में मिले हुए हैं, आप उनसे सबसे पहले क्या करेंगे, जो हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। या कभी कभी क्या होता है कि जो आपके मिक्सर में दोनों ही कंपोनेंट वो आपके लिए यूजफुल है पर आप उनको अलग अलग यूज करना है, इसलिए भी हम सेपरेशन यूज करते हैं। मतलब सेपरेशन की जो मेथड होती है हम उनको इसीलिए यूज करें। एक तो क्या है कि हार्मफुल को अलग करना, क्योंकि आपको अगर चावल और पत्थर, अगर देखो घर में आप अपनी मम्मी लोगों को देखते होंगे तो वो चावल को साफ करती हैं या दालों को साफ करती हैं, क्यों करती हैं, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, स्टोन हो सकता है, पत्थर हो सकता है, और जो पत्थर या स्टोन है वो आपके लिए यूजफुल है नहीं ना, वो आपके लिए हार्मफुल है, आपको उससे नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए वो चीज क्या है, आपके चावल से उसे अलग किया जा रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्यों यूज कर रहे हैं ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि हमारे मिक्सचर में अगर कोई हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस है उसको अलग करने के, या कभी कभी हमारे जो कंपोनेंट है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट है
उन दोनों को हमको अलग-अलग यूज करना है, मतलब हमें साथ यूज नहीं करना है, अलग-अलग करना है। इसलिए हम सेपरेशन मेथड को यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम दोनों सब्सटेंसेस को अलग-अलग कर रहे हैं। जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के होने चाहिए, डिफरेंट मटेरियल्स के होने चाहिए। अगर चावल के साथ दो डिफरेंट टाइप के चावल आपको मिक्स करके दिए इनको सेपरेट करने के लिए, तो इसमें क्या है कि ये इजी नहीं होगा, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। पर अगर क्या है कि अगर आपके चावल में स्टोन मिला है, दोनों का क्या है, साइज अलग है, मटेरियल, एक चावल है, एक स्टोन है, एक राइस है, एक स्टोन है, तो इनको आपको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे सब्सटेंसेस को हम सेपरेट कर रहे हैं वो डिफरेंट साइज के, डिफरेंट मटेरियल के होने चाहिए, डिफरेंट साइज और डिफरेंट मटेरियल के होने चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होती है, 3 स्टेट में होते हैं। मतलब हमारे मैटर की 3 स्टेट होती है। क्या क्या होती है हमारी मैटर की 3 स्टेट? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और वैसे मैटर की 4 स्टेट होती है। चौथी हमारी प्लाज्मा होती है, पर आपके सिलेबस में प्लाज्मा नहीं है, तो अभी आप 3 स्टेट ही समझिए कि हमारे मैटर की कितनी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर सोचो कि हमारे सब्सटेंस की कितनी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इतनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बाद और अगर हम इन सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको मिक्स करते हैं, तो इनको सेपरेट करना इतना इजी हो जाएगा? नहीं ना, क्योंकि अभी तो हम सिंपली बात करें, चिलीज को खाने से अलग करना, मैंगोज को गुआवा से अलग करना। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो भी मैटर होता है, पदार्थ होता है, वो 3 स्टेट में मिलता है, 3 अवस्था होती है हमारी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर इन सब्सटेंसेस का मिक्सचर होगा तो हम उन्हें कैसे अलग करेंगे? यही हमारा आज का टॉपिक है कि हम उन सब्सटेंसेस को कैसे अलग करेंगे। सबसे पहली मेथड है हमारी सेपरेशन की, हैंड पिकिंग। अगर आप इस वर्ड पे ध्यान दें, क्या लिखा है इसमें? हैंड। हैंड मतलब हाथ, पिक मतलब हाथों से उठाना, हैंड पिकिंग। तो इस मेथड में क्या होता है, अगर आपको बहुत अच्छा एग्जांपल जानना है हैंड पिकिंग का, तो वो क्या होता है, जो आपको राइस और स्टोन का है कि आपने जो ये मिक्सर है राइस और स्टोन का, इसको हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट किया। आप अपनी मम्मीज लोगों को देखते होंगे, तो मम्मियाँ क्या करती हैं, चावल बनाने से पहले उसको क्या करती हैं, साफ करती हैं। तो उसमें क्यों साफ करती हैं? क्योंकि क्या होता है, चावल में जो इम्प्योरिटीज कह लीजिए, तो पत्थर क्या हो सकते हैं, आपके चावल में मिक्स हो सकते हैं। तो इसलिए हैंड पिकिंग मेथड से आप राइस और स्टोन को अलग अलग कर सकते हैं। जो हमारी हैंड पिकिंग मेथड होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारी इम्प्योरिटीज है उसका साइज क्या है, हमारे दूसरे सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल राइस से क्या होना चाहिए, स्लाइटली बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर क्या है, देखो, जो चावल का दाना है और हमारी इम्प्योरिटीज का साइज बहुत छोटा है, तो आप उसे हैंड पिक नहीं कर सकते, अपने हाथों से उठा नहीं सकते। तो इसलिए क्या होता है, जो हैंड पिकिंग मेथड में हम कौन से मटेरियल को सेपरेट करें, जिनमें इम्प्योरिटीज का साइज अपने दूसरे सब्सटेंसेस से स्लाइटली बड़ा होता है। इतना बड़ा भी नहीं कि मतलब वो कुछ ज्यादा ही है, मतलब उसके जो हमारा दूसरा सब्सटेंस है उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो आप हैंड पिकिंग मेथड में क्या करते हैं, हाथों का उपयोग करके अपनी इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हैं। जो भी आपकी इम्प्योरिटीज है या जो भी आपके वीट, राइस, पल्स में जो भी डर्ट, स्टोन, हस्क है, उनको आप हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट करते हैं। ये हमारी पहली मेथड होगी सेपरेशन की। दूसरी मेथड होती है हमारी थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि खेतों में क्या होती है, अगर आप चावल की फसल या गेहूं की फसल देखिए तो बहुत सारी लगी होती है, ठीक है। अगर आप एक फील्ड में ऑब्जर्व करेंगे तो आप बहुत ज्यादा इनकी फसलें देखेंगे। तो जब ये फसलें बन जाती हैं तो इनको काटा जाता है, तो हर एक पौधे में, हर एक डंडिया में क्या होती है, बहुत सारे चावल के दाने, बहुत सारे गेहूं के दाने लगे होते हैं। इनको अगर हम सेपरेट करने की बात करते हैं तो इन्हें सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, पहले धूप में सुखाया जाता है। जब ये सूख जाती हैं उसके बाद क्या, अगर आप देखेंगे तो हर एक डंडे में बहुत सारी सीड्स लगेंगे, या आप कह सकते हैं बहुत सारे गेहूं या चावल लगे होते हैं। तो अगर आप सोचें कि इनको आप हैंड पिकिंग मेथड से पिक करके अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हर एक डंडे में बहुत सारे, मतलब आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इतने नंबर ऑफ ग्रेन्स हर एक
डंडी में लगे होते हैं। तो आप हैंड पिकिंग मेथड यूज नहीं कर सकते गेहूं को या चावलों को उनके डंडे से अलग करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि आपके लिए ये इम्पॉसिबल ही समझ लीजिए कि अगर आप हैंड पिक करने लगे ना, कि एक आप हर एक डंडे से एक एक दाना निकाल के अलग कर रहे हैं, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, या ये इम्पॉसिबल ही सोच लिए, ये काम हो नहीं सकता। तो जिस मेथड में, इस प्रोसेस में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, डंडियों से या आप स्टॉक से क्या कर रहे हैं, ग्रेन को सेपरेट कर रहे हैं। आप अपनी जो भी गेहूं या चावल है उसको उसकी डंडियों से जो सेपरेट करें, उसी मेथड को, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, थ्रेसिंग। क्योंकि हमारे जो ये डंडे हैं, स्टॉक्स हैं, जिनमें हमारे चावल या गेहूं लगे होते हैं, उसको हम हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो नंबर ऑफ ग्रेन्स हैं हर एक स्टॉक में वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम थ्रेसिंग मेथड का यूज करते हैं इनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। अब बात करते हैं थ्रेसिंग में करते क्या। थ्रेसिंग में क्या होता है, अगर आप इस इमेज को देखो, इस इमेज में क्या है कि ये जो आदमी है ये क्या कर रहा है, बहुत सारे मतलब एक साथ एक झंडों को हाथ में लेके इनको क्या कर रहा है, नीचे पटक रहा है। ठीक है, पटकने से क्या हो रहा है, अगर उनको बीट कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, गेहूं के दाने अलग हो रहे हैं। वो जो भी स्टॉक्स हैं, जो डंडियां हैं, वो उसके हाथ में है और उन्हें पटकेगा, और वो जो ग्रेन्स हैं, चावल या गेहूं है, वो क्या होते जाएंगे, अलग होंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या है, थ्रेसिंग की मेथड हम बुलक जो बैल होते हैं उनसे या मशीनों से भी हम ये जो थ्रेसिंग है, या जो ये गेहूं या चावल के दानों को अलग करते हैं, इसमें हम मशीनों का भी उपयोग करते हैं। नॉर्मली अगर आपके पास जो आपकी फील्ड की जो फसल है वो बहुत कम है या लिमिटेड है, तो आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, थ्रेसिंग को यूज करके, जिसमें आप थ्रेसिंग में क्या करते हैं, आप स्टॉक लेते हैं, उनको जमीन में पटकते हैं, बीट करते हैं, उससे ग्रेन्स को अलग करते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं थ्रेसिंग। तीसरी हमारी जो सेपरेशन की मेथड होती है वो होती है विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, अगर आप इस इमेज को केयरफुली देखिए, यहाँ पे क्या है, ये औरत क्या कर रही है, सूपे की मदद से। अगर किसी बच्चे ने सूपा देखा होगा तो उसमें मतलब आपने देखा होगा, तो इसे क्या किया, सूपे की मदद से इसमें क्या किया, एक तो वो एक टेबल के ऊपर खड़ी होगी। टेबल मतलब ये समझ लिए कि वो एक जमीन से थोड़ी ऊपर खड़ी हुई, जिससे क्या है, क्योंकि हमारी विनोइंग में क्या होता है, हवा जो हमारी एयर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सेपरेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हवा की डायरेक्शन में इस औरत ने क्या किया, अपना जो भी थ्रेसिंग में आपने जो भी सेपरेट किया अपने डंडियों से अपने ग्रेन्स को, उसको क्या किया, सूपे में रख के उसको एक फिक्स डायरेक्शन से नीचे को गिराना शुरू किया। तो इसमें क्या होता है, विनोइंग में हमारा जो हेवियर कंपोनेंट होता है, हेवियर जो हमारे ग्रेन्स सीड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, और जो हमारे हस्क होता है वो क्या हो जाता है, जो हमारा लाइटर कंपोनेंट होता है। हस्क क्या होता है, हमारा लाइटर कंपोनेंट होता है। ये हवा की वजह से क्या होता है, उड़ जाता है, और सीड और ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। इससे क्या हुआ कि हमने अपने सीड और ग्रेन्स को हस्क से क्या किया, सेपरेट करा। किस मेथड के थ्रू, विनोइंग में। इसमें क्या करते हैं, आप एक मतलब एक ऊंचाई से कह लीजिए, या आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में खड़े होके सूपे को अपने शोल्डर, अपने कंधे तक ले जाके वहां पे से नीचे को गिराते हैं, अपना जो भी मटेरियल है उसको सेपरेट करने में। इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं हमारे, एक लाइटर होता है, एक क्या होता है, हैवियर। क्योंकि यहाँ पे एयर जो हवा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सेपरेशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है, हवा आपके लाइटर जो हल्का कंपोनेंट है उसको क्या कर रही है, उड़ा दे रही है, और जो आपका हेवियर कंपोनेंट है वो नीचे इकट्ठा हो जा रहा है। तो विनोइंग में आप इस तरीके से अपने दो मटेरियल को अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपने मिक्सर को अलग किया, इसी मेथड को आप कहते हैं विनोइंग। विनोइंग में मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक कंपोनेंट क्या होता है, हल्का होता है, एक भारी होता है। इसी वजह से जो एयर है आपके लाइटर कंपोनेंट को हैवियर कंपोनेंट से सेपरेट करती है, अलग करती है। इसीलिए इसका नाम है विनोइंग। ठीक है, विंड और या हवा के हेल्प से आप अपने हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग अलग कर रही हैं। अगर आपको अपने किसी भी एग्जाम के उसमें समझना है तो याद रखिएगा कि जो विनोइंग होता है, विनोइंग मेथड में आप अपने हैवियर
और लाइटर कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए आपके पेपर में कि वो कौन सी मेथड है जिसमें आप हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, तो वो मेथड का नाम क्या है? विनोइंग। ठीक है, इसमें आपने कौन सी सेपरेट किया? आपने अपनी सीड से हस्क को सेपरेट किया। इसीलिए फार्मर जो विनोइंग मेथड को उपयोग करके यूज करके अपने ग्रेन्स को या सीड्स को क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं हस्क से। विनोइंग के बाद आती है हमारी सीविंग। सीविंग मीन्स क्या होता है? छानना। जब क्या है, आप कंपोनेंट्स को कैसे अलग करें? छान के। आपने देखा होगा कि आपके घर में आटे की छन्नी होगी। आटे की छन्नी में क्या होता है कि जब आप आटा रखते हैं उसे छानते हैं तो आप उसमें कुछ इम्प्योरिटीज देखते हैं, कुछ कूड़ा देखते हैं। तो वो चीज क्या होती है? आपने जो भी विनोइंग मेथड में आपने हस्क और गेहूं को अलग अलग किया, तो पर क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज हमारी गेहूं में रह जाती है। जब आप आटा पिसाते हैं तो वो इम्प्योरिटीज आपके आटे में प्रेजेंट होती है। तो हम सीविंग छानने से उन इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप छानते हैं तो आपकी जो सीव होती है, छन्नी होती है, वो क्या करती है? अपने पोर से जो आटा है, फाइन फ्लोर है, उसको तो क्या कर देती है? नीचे कर देती है। और जो बिगर इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे हस्क, वो क्या रह जाता है? आपकी छन्नी में रह जाता है। तो सीविंग से आप आटे का में जो आपकी इम्प्योरिटीज रह गई विनोइंग और थ्रेसिंग प्रोसेस में, उनको अलग करते हैं छन्नी से या सीव से। जो हमारी सीविंग है, वो जो भी आपके स्टोन स्टाक्स हस्क रह गए हैं, क्योंकि थ्रेसिंग में क्या किया आपने? अपने स्टाक की मदद से जब आपने अपने स्टॉक को जमीन में पटका तो आपके जो गेहूं है या चावल है वो अलग अलग हो गए। ठीक है, अब और विनोइंग में क्या आपने किया? आपने एयर की हेल्प से आपने जो भी हस्क था उसको हवा से क्या कर दिया? अलग कर दिया अपने गेहूं से। पर क्या है, इस मेथड में कुछ ना कुछ क्या हो जाते हैं? आपके गेहूं में रह जाते हैं। तो इसी से सीविंग का हेल्प से आप उन इम्प्योरिटीज को जो आपकी विनोइंग और थ्रेसिंग के बाद रह जाती हैं, उन इम्प्योरिटीज को आप अलग कर सकते हैं। तो हमारी सीविंग में क्या होता है? आप उन कंपोनेंट्स के मिक्सचर को अलग करते हैं जिनका साइज क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्योंकि जो फाइन फ्लोर है, आटा है, वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल महीन होना चाहिए, बहुत इतना बारीक होना चाहिए कि जो आपकी सीव है, जो छन्नी है, उससे क्या हो? नीचे चल जाए, जिससे वो इम्प्योरिटीज को अलग कर ले। इसीलिए हमारे जो दोनों कंपोनेंट है मिक्सर के, उनका साइज क्या होना चाहिए? अलग अलग, डिफरेंट होना चाहिए। आप अगर दूसरा एग्जांपल जो गेहूं और स्टोन के अलावा या हस्क के अलावा आपने कंस्ट्रक्शन साइट देखा होगा या मकान बनते हुए देखा होगा, तो वहां पे क्या है? वो छन्नी का यूज करते हैं सैंड को अलग करने के। जो पत्थर या कंक्रीट होते हैं ना, उनमें वो छन्नी में डालते हैं तो उससे क्या हो जाता है? जो सैंड होती है वो पत्थर से अलग हो जाती है। तो ये जो सीविंग मेथड है, ये क्या कहती है? दो डिफरेंट साइज के कंपोनेंट को अलग करने के लिए यूज की जाती है। अब हमारी मेथड आती है सेपरेशन की, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो मिक्सचर है कंपोनेंट का, उसे हम विनोइंग या हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है, कभी कभी जो हमारी इम्प्योरिटीज होती है वो बहुत क्या हल्की होती है, बहुत लाइटर होती है, जैसे डस्ट या सॉइल पार्टिकल। आपने विनोइंग से हवा से अपनी हस्क तो अलग कर ली, पर उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स हैं या डस्ट हैं, वो कभी कभी क्या हो जाते हैं? हमारे रह जाते हैं। तो इन इम्प्योरिटीज को हम अपनी विनोइंग या हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते। तो इन इम्प्योरिटीज को हमें अपने चावल, दाल या गेहूं से अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि इन इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए हम अपनी सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन टेक्निक को यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब भी राइस या पल्स बनाते हैं, तो इनको आप कुक करने से पहले क्या है कि इन इम्प्योरिटीज को कैसे अलग करेंगे? तो इन इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए क्या किया जाता है कि आप जब अपना खाना पका रहे तो उससे पहले आप उसे वॉश करते हैं, साफ करते हैं। उसे वॉश करने के लिए आप उसमें क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं। जब आप अपने राइस, जो चावल हैं, दाल हैं, उनको पकाने से पहले जब धोते हैं तो उसमें पानी ऐड करते हैं। तो पानी ऐड करने से क्या हो जाता है? उसमें जो भी हमारी दाल में, चावलों में हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं,
वो इम्प्योरिटीज क्या हो जाती है, वाटर के साथ ऐड हो जाती है या पानी के साथ मतलब ये समझ लीजिए वो इम्प्योरिटीज क्या है, पानी में ऊपर रह जाती है, क्योंकि वो क्या है, लाइटर हल्की है। और जो हमारे हैवियर कंपोनेंट होते हैं, जो हमारी दाल या चावल, वो क्या है, हमारे बर्तन में नीचे सेटल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ही, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप अपने मिक्सचर में आप वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो हैवियर कंपोनेंट है, चावल या दाल, वो क्या हो जा रहा है, वो नीचे बैठ जा रहा है, वो मिक्सचर क्या है, सेटल हो जा रहा है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, क्या है सेडिमेंटेशन प्रोसेस, कि जब आप अपने मिक्सचर में वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करने के बाद जब आपका हैवियर कंपोनेंट है, और हैवियर कंपोनेंट जैसे चावल दाल, वो क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है नीचे। क्योंकि हमारा अगर आपने चावल में पानी डाला, ठीक है, तो हैवियर क्या है, हमारे चावल या दालें, और जो लाइटर कंपोनेंट है, जो हल्के कंपोनेंट है, वो क्या है, जैसे डस्ट पार्टिकल सॉइल्स, तो वो क्या हो जाते हैं, पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को, ठीक है, जहां पे हमारा क्या है, जो हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जा रहे हैं और इम्प्योरिटीज क्या है, वाटर के साथ ऐड हो जा रही है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। और हमारी इसके बाद आती है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन मेथड में क्या होता है कि जब हमारा क्या होता है, जो वाटर, जो हमारी इम्प्योरिटीज है, जैसे डस्ट है, वो किसके साथ रिमूव हो जाती है, वाटर से। क्योंकि आप जब अपने चावल या दाल को धोते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आप बर्तन से उस पानी को बाहर को निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को जब आप क्या कर रहे हैं कि अपने वाटर को या पानी को उस बर्तन से बाहर रिमूव कर रहे हैं, किसके साथ, डस्ट के साथ। जो इम्प्योरिटीज है आपकी, उसको पानी के साथ अलग कर दे रहे हैं अपने हैवियर कंपोनेंट से। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डीकेंटेशन। एक इसमें कंफ्यूज मत होना, हमारे सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जब आपने पानी ऐड किया, तो हमारी चावल या दाल क्या है, हैवियर भारी कंपोनेंट है, वो नीचे बैठ जा रहे। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। और डिकेंटेशन में क्या होता है कि जब जो इम्प्योरिटीज है वो पानी के साथ रिमूव कर दी जा रही है, उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कर रही है। दोनों मेथड अलग अलग है पर एक ही है, कि पहले आपने सेडिमेंटेशन किया, आपने हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग अलग किया वाटर ऐड करके, और डिकेंटेशन में क्या हुआ कि आपने उस वाटर को रिमूव करके आपने क्या किया, इम्प्योरिटीज को भी अलग कर दिया। तो इस मेथड से आपने जो चावल या दालों में इम्प्योरिटीज होती है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से उनको सेपरेट किया। यही प्रिंसिपल को यूज करके आप अपने दो लिक्विड, जो टू लिक्विड है, जिन्हें आप मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्स हो जाएंगे तो आप उसे सेपरेट कैसे कर पाएंगे। आप ऐसे मिक्सर को, जो क्या हो, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, उनको आप इसी प्रिंसिपल, जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है, उसका यूज करके आप उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ऑयल और वाटर, जो ऑयल और वाटर होता है, वो एक दूसरे में क्या होते हैं, मिक्स नहीं हो सकते। तो हम क्या है, इसी प्रिंसिपल को, सेडिमेंटेशन और क्या, डिकेंटेशन, उनको यूज करके आप ऑयल और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप क्या है, आपने वाटर में ऑयल डाला, तो अगर आप कुछ देर के लिए इनको छोड़ देंगे, तो हमारा क्या है, जो ऑयल और वाटर है, इसमें क्या हो जाएगा कि हमारा जो ऑयल है एक सेपरेट लेयर बना देगा, जो हमारी टॉप लेयर में, जो ऊपर से हमारा क्या हो जाएगा, पानी नीचे बैठ जाएगा, और जो हमारा टॉप लेयर है उसमें क्या आ जाएगा, ऑयल। और तो ऑयल क्या है, हमारा लाइटर कंपोनेंट, और वाटर क्या है, हमारे इस लिक्विड, इस केस में जो हम ये पढ़ रहे हैं लिक्विड के केस में, ऑयल क्या हमारा लाइटर हल्का, और हैवियर कंपोनेंट क्या है, वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो ऑयल है वो क्या हो जाएगा, ऊपर एक लेयर बना लेगा टॉप में, और आप डिकेंटेशन का उपयोग करके आप जो टॉप लेयर है उसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग लेंगे। तो आपने दो लिक्विड को अलग किया, कैसे, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का यूज करके। अब आपने देखा होगा कि आप जो चाय बनाते हैं, उसमें आप चाय पत्ती को कैसे अलग करते हैं, स्ट्रेनर का यूज करके। अगर आप डिकेंटेशन यूज करें, डिकेंटेशन में क्या है कि जब हम ऐसे ही, आप क्या है, पानी को अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो पानी क्या है यहाँ पे, ये चाय पत्ती, सॉरी, चाय के केस में हमारी जो चाय है,
जो पकी हुई आपकी टी है ना लिक्विड फॉर्म में, वो क्या है हमारा, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि हमने जो पानी, हमारा सेडिमेंटेशन ये है कि हमने पानी ऐड किया तो इम्प्योरिटीज अलग, हम सॉलिड लिक्विड और गैस इन केस में सिर्फ समझ रहे हैं कि हमारा सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन होता क्या है। तो अगर हम डिकेंटेशन कहाँ पे यूज करें, चाय के केस में, कि आपने क्या किया, ऐसे लिक्विड को अलग करने के लिए चाय पत्ती से उससे अपनी चाय को गिराना शुरू किया, या आपके जिस बर्तन में आपने चाय बनाई है उससे अगर आप अपने ग्लास में, अपने कप में चाय डालेंगे तो क्या होगा कि जो चाय पत्ती है वो आपके उस लिक्विड में, उस चाय में आ जाएगी। तो डिकेंटेशन में क्या है, कुछ ना कुछ अगर इम्प्योरिटीज समझे तो हमारी चाय पत्ती क्या है, इम्प्योरिटीज है, उससे हमें किससे अलग करना है, चाय से। अगर हम डिकेंटेशन यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ चाय पत्ती हमारी चाय में चले जाएगी, क्योंकि डिकेंटेशन में क्या होता है, जब हम अपने लिक्विड को अलग करते हैं तो उससे क्या है, हमारी इम्प्योरिटीज भी अलग हो जाती है। पर इस केस में क्या हो रहा है कि हमारी इम्प्योरिटीज भी हमारे चाय में, या चाय पत्ती भी हमारी चाय में चले जाएगी। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपने स्टेनर का यूज किया, छन्नी का यूज किया। जब आप चाय को चाय छानने वाली जो छन्नी होती है ना, स्टेनर, उसमें छाना तो आपके क्या है, जो चाय पत्ती है वो स्टेनर में रह जाएगी और लिक्विड क्या है आपके कप में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो चाय है उसको चाय पत्ती से स्टेनर की हेल्प से अलग किया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। जो हमारी फिल्ट्रेशन है, इसमें एक फिल्टर पेपर होता है जिसके जो पोर्स होते हैं बहुत फाइन पोर्स होते हैं, और जब भी हम क्या है उन केमिकल्स को या उन लिक्विड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, जिसमें हमारे क्या है सॉलिड कंपोनेंट मिक्स होते हैं, उनको हम फिल्टर पेपर की हेल्प से, ठीक है, वहां पे हम फिल्ट्रेशन मेथड को यूज करके, जहां पे हम सीव की जगह में, छन्नी की जगह में किसका उपयोग करते हैं, फिल्टर पेपर का, क्योंकि इसके जो पोर्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं, जो हमारी इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं, हमारे लिक्विड से अलग करते हैं। तो फिल्ट्रेशन में क्या है, आप किसी चीज को फिल्टर करके, छान के, अलग करके आप लिक्विड और सॉलिड को अलग अलग कर सकते हैं। अब समझते हैं इवोपरेशन मेथड में हम कैसे अपने मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। इसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं कि सपोज आपके पास एक बीकर है, उसमें आपने क्या किया, आपके उस बीकर में वाटर है, आपने उसमें क्या किया, 2 स्पून सॉल्ट डाला, ठीक है। आपको क्या समझना है, इवोपरेशन में क्या होता है। इवोपरेशन में आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी है, आपने उसमें क्या डाला, नमक डाला, उसको स्टेयर किया। अगर आप उस टाइम पे पानी को देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, क्योंकि क्या है कि जो हमारा सॉल्ट होता है, नमक है, वो वाटर में बहुत इजीली सॉल्युबल होता है। तो आप अपने पानी में या अपने वाटर में कोई भी चेंजेस नहीं देखेंगे। अब आपको कैसे आप पानी और नमक को अलग करेंगे, आप कैसे इस दोनों को अलग करें, इन दोनों को अलग करने के लिए क्या होता है कि आप उस बीकर को क्या करें, हीट दें। अगर आप उस बीकर को हीट देंगे और वाटर क्या है उसमें गर्म होता रहेगा, उबलता रहेगा, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपके उस बीकर में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, नमक रहेगा। इस प्रोसेस में आपने क्या देखा कि जब आपने अपने वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया, इवापोरेशन के मेथड में। इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण। जब आपने वाटर को क्या किया, वो उसको इवापोरेट कर दिया, मतलब आपने पूरे का पूरा पानी को इतना उबाला कि पानी किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इस एक्टिविटी में जब क्या होता है, हम वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में। हमने अपने पानी को बॉईल किया, हीट दी, जिससे हमारा वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपोरेशन, जब हम वाटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वेपर फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपरेशन, और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक हमारा जो मिक्सचर है उसमें वाटर प्रेजेंट हो, क्योंकि हमें अपने दो मिक्सचर को सेपरेट आउट करना है। पर इस मेथड में आप अपने दूसरे कंपोनेंट को तभी सेपरेट कर पाएंगे जब आपका जितना भी वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में, भाप में कन्वर्ट हो जाए। तो इवापोरेशन में क्या होता है, जब आप वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तब आप अपने दो मटेरियल को, टू सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। अब समझते हैं कि अगर आपकी क्या है, आप किसी भी
मटेरियल को सेपरेट कर रहे हैं तो आपकी एक मेथड यूजफुल नहीं हो रही है, तो तब क्या करते हैं आप एक से ज्यादा मेथड का यूज करते हैं उन मटेरियल को सेपरेट करने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे आपकी इवोपरेशन है, ठीक है, इससे क्या हुआ कि आपने नमक और पानी को तो अलग कर लिया, पर अगर क्या होता है इसमें सैंड भी होती, ठीक है, इसमें नमक पानी और सैंड होती है, तो यहाँ पे क्या है सिर्फ इवापोरेशन सफिशियंट मेथड नहीं होती है आपके इनको अलग करने के लिए। तो क्या होता है कभी कभी हमें अपने मिक्सर को सेपरेट करने के लिए एक से ज्यादा मेथड को यूज करना पड़ता है। अब क्या है कि हम इस एक्टिविटी से समझते हैं कि हम कैसे एक से ज्यादा मेथड को यूज करके मिक्सर को सेपरेट करते हैं। इसके लिए क्या है कि आपने अभी तक पढ़ा कि ये ऐसी कोई भी प्रैक्टिकल मेथड नहीं है कि आप सैंड और सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि क्या है सेपरेशन के लिए आपके कंपोनेंट का साइज क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और सैंड और सॉल्ट का जो साइज होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आप इनको कोई भी प्रैक्टिकल ऐसी कोई मेथड नहीं है कि आप प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इसे अलग अलग करने के लिए हम इस एक्टिविटी से, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कैसे सैंड और सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं। अब क्या है कि आपके पास एक बीकर है, उसमें क्या है कुछ पानी रखा हुआ है, कुछ आप पानी रखा है, तो आप उसमें क्या करेंगे, इस आपका जो मिक्सचर है सॉल्ट और सैंड का उसको उस पानी में डाल देंगे। अब आप उसको कुछ देर के लिए रखेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जो हमारी सॉल्ट क्या होती है वाटर सॉल्युबल होती है और सैंड क्या होती है हमें वाटर इनसॉल्युबल होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये दोनों में क्या होता है, हमारा सैंड इनसॉल्युबल होता है वाटर में और सॉल्ट क्या होता है सॉल्युबल। तो सॉल्ट क्या करेगा वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और सैंड क्या है वो पानी में नीचे बैठ जाएगा। अब आपने डीकेंटेशन मेथड में आपने क्या पढ़ा कि जो हमारा हैवियर कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है सेडिमेंटेशन में नीचे बैठ जाता है और डीकेंटेशन में वाटर के साथ आपका जो दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे नमक है उसको आप डीकेंटेशन से क्या कर लेंगे अलग कर देंगे, या फिल्ट्रेशन से क्या कर लेंगे जो आपकी सैंड है उसको क्या कर लेंगे फिल्टर कर लेंगे और आपका जो वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है उसको आप अलग कर लेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे क्या है एक से ज्यादा, क्योंकि अभी हमको अपने पानी से सॉल्ट भी अलग करनी है। आपने सैंड तो अलग कर ली, पर अभी हमको क्या है सैंड और वाटर को भी अलग अलग करना है, तो हम एक से ज्यादा मेथड यूज कर रहे हैं सैंड और सॉल्ट को अलग अलग करने के लिए, ठीक है। तो आपने डीकेंटेशन से अपनी सैंड को तो अलग कर लिया या फिल्ट्रेशन टेक्निक से। अब बात करते हैं सॉल्ट और वाटर की। अब क्या होगा कि जो आपका डिकेंटेड लिक्विड है उसमें क्या क्या है वाटर और सॉल्ट है। अब आप क्या करेंगे इन दोनों को अलग करने के लिए आपने एक केटल यूज करी। इस केटल में क्या है आप अपना ये जो लिक्विड है वाटर और सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसको उस केटल में डाल देंगे और जो उसकी लिड होती है उसको क्या कर देंगे बंद कर देंगे। अब क्या है कि जब आप उस केटल को आप हीट देंगे गर्म करेंगे तो आप क्या देखेंगे उससे स्टीम आने लगेगी, धुआं आने लगेगा। तो उस धुआं आने पे क्या आप करेंगे, आप एक प्लेट लेंगे उसमें कुछ आइस रखेंगे और जहां पे से आपकी केटल से जो आपकी वो स्टीम आ रही है वहां पे वो क्या रख देंगे आइस, जो आपने प्लेट में आइस रखी है वहां पे उसे रख देंगे। तो जब आपकी केटल को हीट मिलेगी गर्मी मिलेगी तो उससे जो वेपर्स फॉर्म हो रही है वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है वेपर फॉर्म में। तो यहाँ पे वाटर क्या है वेपर में कन्वर्ट होगा, पर हमारी जो आइस है वो वेपर को क्या कर रही है कंडेंस कर रही है ठंडा कर रही है और ठंडा करने से क्या है जो हमारी वेपर फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है लिक्विड में। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है जब आप अपने वेपर को जो वाटर की वेपर फॉर्म होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में। एक बात याद रखना कि हमारी क्या होती है वाटर की, अगर हम थ्री फॉर्म की बात करें हमारा जो वाटर है हमारे मैटर की तीनों स्टेट में होता है सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड फॉर्म में हमारा आइस की फॉर्म में, लिक्विड में हमारा वाटर की फॉर्म में और वेपर की फॉर्म में जो हमारे वाष्प दिखती है ना। आप जब भी कभी गर्म दूध है उसके ऊपर ढक्कन रखना तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे बुलबुले होते हैं। वही चीज क्या होती है कि जब दूध गर्म हुआ उसमें जो भाप बनी जो स्टीम बनी वो ऊपर जो ढक्कन है उसे ठंडा हुआ तो उसमें वही जो भाप थी
जो स्टीम थी वो ठंडी होके किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, कंडेंसेशन में क्या होता है हमारा, जब वेपर किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। और हमारा इवोपरेशन में क्या होता है, जब लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। कंफ्यूज मत होना, इवापोरेशन प्रोसेस में हमारा लिक्विड जो होता है, वाटर की जो लिक्विड फॉर्म होती है वो कन्वर्ट होती है वेपर फॉर्म में। और कंडेंसेशन में क्या होती है, जो हमारी वेपर फॉर्म होती है वाटर की, वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो अब इस एक्टिविटी से आप समझ गए कि जब क्या होता है कि हम, अब हमारा वाटर भी क्या हो गया, आप उस बीकर में या उस बर्तन में आप पानी इकट्ठा कर सकते हैं, और जो केटल में बचा हुआ है वो क्या है, सॉल्ट। तो आपने सैंड, सॉल्ट और वाटर तीनों को एक से ज्यादा सेपरेशन मेथड यूज करके अलग अलग किया। सैंड को कैसे किया, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन से। वाटर को आपने कंडेंसेशन से। और सॉल्ट भी हमारा कंडेंसेशन में सॉल्ट और वाटर दोनों अलग अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम वाटर को, जैसे हमारा इवापोरेशन में क्या होता है कि आपका जो मिक्सचर है उसमें जब तक आपका वाटर क्या हो, पूरा का पूरा इवापोरेट ना हो जाए, जब आपके जो, आपने जिस बर्तन में अपने मिक्सचर को गर्म किया है, जब तक उसमें पानी रहेगा तब तक आप अपने मटेरियल को सेपरेट नहीं कर सकते। जब पानी पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा तभी आप दूसरे मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं। पर कंडेंसेशन में क्या हुआ कि आपने पानी भी अलग किया और नमक भी अलग किया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम पानी में कितना भी अमाउंट का कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व करें तो वो क्या है, उसमें मिक्स होगा? ऐसा हो सकता है? अगर देखो कि हमको पता है कि हमारे अगर वाटर में कोई भी सब्सटेंसेस डिसॉल्व है तो वो क्या करता है, एक सॉल्यूशन, जब क्या होता है सॉल्यूट सॉल्यूबल में डिसॉल्व किया जाता है तो एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो हमारा सॉल्यूट क्या है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, नमक, उसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो जो भी कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। पर क्या है कि अगर आपने एक, क्या है, वाटर क्या है कि फिक्स क्वांटिटी, आपको एक गिलास पानी दिया गया और आपसे कहा गया कि इसमें आपने क्या करना है, नमक ऐड करना है। क्या ये पॉसिबल है कि आपको जितना भी नमक दिया गया है वो आप वाटर में क्या है, सॉल्युबल होगा, वो वाटर में पूरी तरीके से मिक्स होगा या नहीं? अब क्या है कि अगर आप सोचिए कि आपको एक ग्लास या एक कप वाटर दिया, अब आप उसमें क्या करेंगे, एक चम्मच नमक डिजोल्व करेंगे। तो आपको पता है कि जो सॉल्ट होता है वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। अब क्या है, अगर आप उसमें फिर से सॉल्ट डालेंगे, फिर उसे मिक्स करेंगे तो उसमें मिक्स हो जाए। ऐसे अगर आप करते रहे, उस पानी में नमक डालते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो पानी दिया गया है उसमें आपका सॉल्ट क्या होगा, डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। जबकि क्या है, हमारा वाटर और सॉल्ट, सॉरी, जो हमारा सॉल्ट है वो वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। हम क्या कह रहे हैं कि हम नमक अगर पानी में डालेंगे तो वो उसमें मिक्स हो जाएगा। पर क्या होता है कि जब हम एक फिक्स क्वांटिटी के वाटर में, आप एक लिमिट तक ही अपने सॉल्यूबल को, सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, मतलब आप नमक एक फिक्स क्वांटिटी का ही ऐड कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारा वाटर है वो नमक को मिक्स नहीं कर पाएगा, डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। उस टाइम पे जो हमारा सॉल्यूशन है उसे हम क्या कहेंगे, सेचुरेटेड। तो इस टाइम पे जब हमारा क्या है, हम जब नमक ऐड कर रहे हैं और वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में या उस टाइम पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड। उसके बाद आप उसमें नमक ऐड करेंगे तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। डिसॉल्व हो जाएगा पर कब, जब आप उस वाटर को हीट करेंगे। आपने हीट करा तो उस केस में आप फिर से ऐड कर सकते हैं नमक। पर आपकी जो वाटर की क्वांटिटी है, अगर आप उसमें सिंपली नमक ऐड करते जा रहे हैं, पर एक टाइम पीरियड के बाद जब आपका नमक डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तो उस टाइम पे जो आपका सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो में समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।